जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आइए सुनते हैं माघ मास महात्म के 5वें अध्याय को, जिसमें हम सुनेंगे भगवान दत्तात्रेय द्वारा सहस्त्रार्जुन को माघ महात्म सुनाना। इतनी कथा सुनाकर आनंद में मग्न होते हुए राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे भगवान, अब मैं आपसे माघ स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ, अतः सुनाकर कृतार्थ कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यही प्रश्न सहस्त्रार्जुन ने भी श्री दत्तात्रेय जी से किया था। जो जैसा उन्होंने उत्तर दिया वही मैं आपसे वर्णन करता हूँ। एक समय साक्षात नारायण स्वरूप भगवान दत्तात्रेय महाराज सह पर्वत पर निवास करते थे। तो महेशमती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन उनकी सेवा में उपस्थित होकर कहने लगा, आप योगियों में मान्य हैं। मैंने अनेक धर्मों का श्रवण किया है। मैं आपसे माघ स्नान के फल को सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप उसे सुनाकर मुझे कृतार्थ करें। हे राजन, सहस्त्रार्जुन के यह वचन सुनकर दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, यथा देश, यथा तीर्थ, यथा श्राद्ध और यथा क्रिया जो मनुष्य इसे भारतवर्ष और विशेष कर्म भूमि में माघ स्नान नहीं करता है, उसका जन्म धारण करना बेकार है। जैसे बिना दीपक के घर सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही जिसने मनुष्य देह धारण करके भी माघ स्नान नहीं किया, उसे शरीर धारण करने से क्या लाभ, क्योंकि यह शरीर तो केवल अस्थियों के स्तंभ हैं, स्नायुओं के बंधन हैं, मांस और रक्त का लेपन है, चर्म लिपटा हुआ है और मलों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह शरीर मूत्र और भिष्टा का पात्र, जरा शोक और विपत्तियों का कोष, राजकोष और दुखों का मंदिर, अनित्य दूसरों को संताप देने वाला, तापों से युक्त विषरूप, लोभी, दूसरों से द्रोह करने वाला, निंदक, निर्दयी, कृतघ्न, दूसरों के उपकारों को न मानने वाला है। हे राजन, उपरोक्त दुर्गुणों से युक्त शरीर को पाकर भी जो नीच प्रकृति के लोग दिन रात पापों में लगे हुए अभिमान में चूर रहते हैं, उनकी उपमा किससे दी जावे। वह तो पशु पक्षी और जलचर आदि जीवों से भी बुरे हैं। इसलिए नर तन पाकर माघ स्नान आदि पुण्य करते हुए मनुष्य को दया दान और तप द्वारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा नहीं करते, वह नरक में नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हुए अनेक योनियों में जन्म लेते हैं और सपने में भी उनको चैन नहीं मिलता है। हे राजन, जिस ब्राह्मण में विष्णु भगवान की भक्ति नहीं हो, उसे नष्ट हुआ समझना चाहिए। वह दीमक आदि कीटाणुओं की तरह है, जो जन्म धारण करते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अयोगी का श्राद्ध खत्म हो जाता है और छल से पूर्ण धर्म, क्रोध से युक्त तप, दृढ़ता से रहित ज्ञान और अभिमान से शास्त्रों का श्रवण खत्म हो जाता है। बिना गुरु भक्ति सती और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाते हैं। जो अग्नि प्रज्वलित न हो, उसमें हुआ होम खत्म हो जाता है और उपनीविका के लिए कन्या केवल अपने ही लिए बनाया हुआ भोजन कृष्ण का धन, अभ्यास रहित विद्या विरोध करने वाला राजा, प्राण निर्वाह के लिए तीर्थ सेवन और असत्य भाषण से वाणी का नाश हो जाता है। हे राजन, इसी प्रकार क्रोध से ज्ञान, चित्त व्यग्र होने से जप, कृष्ण को दिया हुआ दान, नास्तिक और वेद निंदकों का लोक और बिना श्रद्धा के किया हुआ कर्म तथा गरीबी के कारण किस तरह मनुष्य की इच्छाओं का उत्पन्न होना व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार स्नान आदि पुण्य कर्म न करने के कारण लोगों का जन्म धारण करना भी बेकार ही समझना चाहिए। इसलिए माघ स्नान करने पर पापों से छूटकर मनुष्य इस प्रकार निर्मल हो जाता है, जैसे बादलों के छट जाने पर पूर्णिमा का चांद। मन कर्म वचन से सर्वथा शुद्ध होकर माघ स्नान करे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।